नमस्कार साथियों। सीटेट मैथ में 15 में से 10 से ज्यादा नंबर कैसे पक्के किए जाएं? अगर आप एक ऐसी ही लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन है। आज हम देखेंगे वो स्मार्ट टॉपिक्स, वो दोहराए जाने वाले पैटर्न और वो आम गलतियां जो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो परीक्षा से ठीक पहले लगभग हर कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा होता है। और इसका जवाब ज्यादा मेहनत करने में नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने में है। और आज हम यही देखेंगे कि ये करना कैसे है। देखिए, स्मार्ट स्टडी की शुरुआत होती है परीक्षा के नेचर को समझने से। तो सीटेट मैथ का असली सीक्रेट है क्या? सालों के एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। पेपर का स्टाइल हर साल भले ही बदल जाए, लेकिन सवालों का पैटर्न वो नहीं बदलता। जी हाँ, सीटेट परीक्षा में 70% से ज्यादा सवाल प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स पर ही आधारित होते हैं, खासकर पेडागोजी और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। तो अगर 70% सवाल प्रिडिक्टेबल हैं, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तो ये रही आपके लिए 8 स्मार्ट टॉपिक्स की एक बहुत ही कारगर लिस्ट। सबसे पहले है एलसीएम और एचसीएफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार आता है, और मजे की बात यह है कि अक्सर सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सवाल हल हो जाता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला टॉपिक है प्रतिशत और लाभ हानि। इसमें ना सक्सेसिव और रिवर्स प्रतिशत पर खास ध्यान देना होता है। सक्सेसिव मतलब जब किसी बदली हुई कीमत पर फिर से प्रतिशत लगे, और रिवर्स मतलब जब आपको असली कीमत पता करनी हो। समय और दूरी के सवालों के लिए मेरा यकीन मानिए, एक छोटा सा डायग्राम बनाना अक्सर समाधान तक पहुंचने का सबसे तेज शॉर्टकट होता है। अनुपात और औसत के लिए टोटल पार्ट्स मेथड, जिसमें आप अनुपात के हिस्सों को जोड़कर कुल मान निकालते हैं, ये मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी एकदम आसान बना देती है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस जैसे जो बेसिक नियम है ना, वो लगातार पूछे जाते हैं। अब आते हैं बीजगणित के वर्ड प्रॉब्लम्स पर। इसकी सीधी सी ट्रिक है, जो भी पूछा गया है उसे x मान लो और फिर वाक्यों को एक समीकरण में बदल दो, बस। और आखिर में डेटा हैंडलिंग के सवाल। ये अक्सर माध्य यानी मीन निकालने जैसी बेसिक परिभाषाओं पर ही टिके होते हैं। इन सारे टॉपिक्स के लिए पिछले 5 साल के PYQs की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको रिपीट होने वाले सवाल अपने आप दिखने लगेंगे। तो ये स्मार्ट टॉपिक्स असल में एग्जाम में कितनी बार आते हैं? चलिए अब जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रतिशत, स्पीड टाइम डिस्टेंस और ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स से लगातार 2-2 सवाल आते हैं। सिर्फ इन 8 टॉपिक्स पर फोकस करके ही आप आराम से 10 से ज्यादा नंबरों की नींव तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनकी वजह से हमारे 2-3 आसान नंबर हाथ से फिसल जाते हैं। एक बहुत ही आम गलती है BODMS नियम को गलत तरीके से लगाना। स्मार्ट तरीका यह है कि हमेशा प्रक्रिया को सख्ती से बाएं से दाएं फॉलो किया जाए। एक और जाल है प्रतिशत में कंफ्यूजन। ये जांचना बहुत जरूरी है कि सवाल में रिवर्स कैलकुलेशन की जरूरत है या सक्सेसिव। डेटा हैंडलिंग में माध्य यानी मीन और माध्यिका यानी मीडियन में कंफ्यूज होना एक आम गलती है। हमेशा ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा गया है। इन छोटी छोटी गलतियों से बचकर ही आप वो 2-3 आसान नंबर बचा सकते हैं। तो चलिए अब इस सब को एक साथ मिलाकर एक फाइनल, एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये 4 स्टेप वाला प्लान ही पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। पहला, सिर्फ 8 स्मार्ट टॉपिक्स पर फोकस करें। दूसरा, पिछले 5-10 सालों के सवालों की प्रैक्टिस करें। तीसरा, स्पीड के लिए शॉर्टकट्स और क्विक डायग्राम मेथड का इस्तेमाल करें। और चौथा, उन आम गलतियों से सतर्क रहें जिनकी हमने अभी अभी बात की है। और अगर आप इस फोकस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं तो 10 से ज्यादा नंबर लाना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये थी आपकी 10+ नंबर की पक्की रणनीति। अगर ये विश्लेषण आपके लिए मददगार था तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मैथ का कौन सा टॉपिक सबसे मुश्किल लगता है। और हाँ, इस तरह की और स्ट्रैटेजी के लिए हमारे चैनल प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।